राम राम दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आप सभी का स्वागत है बाबा नीम करोली जी की शरण में। आप सभी का स्वागत है मेरी माता रानी के दरबार में। मेरी आदि पराशक्ति माँ सबके सबके कष्ट हरो माँ, सबके कष्ट हरो। जय माता की। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, आज हम करते हैं गणेश भगवान जी का एक बहुत ही रोचक किस्सा है, गणेश जी और खीर। ये कहानी है, पौराणिक कहानी है। गणेश जी एक बार चुटकी भर चावल लेकर चल देते हैं और उसकी खीर बनवाने के लिए गांव वालों से कहते हैं और उसे सभी उनके ऊपर हंसने लगते हैं। ये पूरी कथा पूरी सुने और फिर एक बुढ़िया माँ ने उनकी खीर बनाई और कैसे गणेश भगवान जी ने पूरे गांव को उस खीर से दावत खिलाई। गणेश भगवान जी की महिमा अपार हो आपके ऊपर, यही मेरी प्रार्थना। आप सभी के लिए अर्जी लगाता हूँ प्रभु की शरण में। मेरे सर्वप्रथम पूज गणेश भगवान जी, मेरे श्री राम प्रभु, मेरी सीता मैया, मेरे शिव शंकर महादेव, मेरी आदि पराशक्ति माँ पार्वती, मेरे हनुमान जी, मेरे बाबा नीम करोली जी। आपका बेटा सत्येंद्र आपकी शरण में ये अर्जी लगाता है। जो भी मेरा भाई मेरी माताएं बहनें आपकी महिमा सुनते हैं, उनके सभी कष्ट तुरंत दूर करो भगवान। उनके घर में सदैव खुशियां हो, कभी कोई कष्ट उनके परिवार पर नज़दीक भी ना आए। यही मेरी आराधना, यही मेरी अर्जी। जय श्री राम। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें, अभी शुरू करते हैं। गणेश जी की बहुत ही रोचक कथा है, गणेश जी और खीर। एक बार गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार किया। वे अपना रूप बदलकर पृथ्वी पर भ्रमण करने लगे। उन्होंने एक बालक का रूप बना लिया। एक हाथ में एक चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिए और गली गली घूमने लगे। साथ ही साथ आवाज़ लगाते चल रहे थे, कोई मेरे लिए खीर बना दे, कोई मेरे लिए खीर बना दे। कोई भी उन पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि लोग उन पर हंस रहे थे। वे लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव इसी तरह चक्कर लगाते हुए पुकारते रहे, पर कोई खीर बनाने को तैयार नहीं था। सुबह से शाम हो गई, गणेश जी लगातार घूमते रहे। किसी गांव में एक बुढ़िया थी, शाम के वक्त अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। तभी गणेश जी वहाँ से पुकारते हुए निकले कि कोई मेरी खीर बना दो, कोई मेरी खीर बना दो। बुढ़िया बहुत कोमल हृदय वाली स्त्री थी। उसने कहा, बेटा मैं तेरी खीर बना देती हूँ। गणेश जी ने कहा, माई अपने घर में से दूध और चावल के लिए बर्तन ले आओ। बुढ़िया एक कटोरी लेकर जब झोपड़ी से बाहर आई तो गणेश जी ने कहा, अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आओ माँ। बुढ़िया को थोड़ी झुंझलाहट सी हुई, पर उसने कहा, चलो बच्चे का मन रख लेती हूँ। और अंदर जाकर वह अपने घर का सबसे बड़ा पतीला लेकर बाहर आई। गणेश जी ने चम्मच से दूध पतीले में उड़ेलना शुरू किया। तब बुढ़िया के आश्चर्य की सीमा न रही जब उसने देखा दूध से पूरा पतीला भर गया है। एक के बाद वही बर्तन झोपड़ी के बाहर लाती गई और उसमें गणेश जी दूध भरते चले गए। इस तरह से घर के सारे बर्तन दूध से लबालब भर गए। गणेश भगवान ने बुढ़िया से कहा, मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लो, मैं वापस आकर खाऊंगा। बुढ़िया ने पूछा, मैं इतनी सारी खीर का क्या करूँगी? बुढ़िया ने कहा, मैं इतनी सारी खीर का क्या करूँगी? इस पर गणपति जी बोले, सारे गांव को दावत दे दो। बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की भीनी भीनी मीठी मीठी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। खीर बनाने के बाद वह हर घर में जाकर खीर खाने का न्योता देने लगी। लोग उस पर हंस रहे थे, बुढ़िया के घर में खाने को दाना नहीं है और सारे गांव को खीर की दावत दे रही है। लोग उन पर हंसने लगे
बुढ़िया के घर में खाने को दाना नहीं और सारे गांव को खीर खाने के लिए दावत दे रही है। लोगों को कौतूहल हुआ और खीर की खुशबू से लोग खींचे चले आए। लो, सारा गांव बुढ़िया के घर इकट्ठा हो गया। जब बुढ़िया की बहू को दावत की बात मालूम हुई तब वह सबसे पहले वहां पहुंच गई। उसने खीर से भरे पतीले को जब देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसे बड़ी जोर से भूख लगी थी। उसने एक कटोरी में खीर निकाली और दरवाजे के पीछे बैठकर खाने की तैयारी करने लगी। इसी बीच एक छींटा गिर गया और गणपति जी को भोग लग गया और वो प्रसन्न हो गए। अब पूरे गांव को खाने की दावत देकर बुढ़िया वापस अपने घर आई तो उसने देखा बालक वापस आ गया था। बुढ़िया ने कहा, बेटा खीर तैयार है, भोग लगा लो। गणपति जी बोले, माँ मेरा भोग तो लग चुका है, मेरा पेट पूरी तरह भर गया है, मैं तृप्त हूँ, अब तू खा, अपने परिवार और गांव वालों को खिला। बुढ़िया ने कहा, यह तो बहुत ज्यादा है, सबका पेट भर जाएगा, इसके बाद भी यह बच जाएगी। उस बची खीर का मैं क्या करूँगी बेटा। इस पर गणेश जी बोले, उस बची खीर को रात में अपने घर के चारों कोनों में रख देना। और बुढ़िया ने ऐसा ही किया। जब सारा गांव जी भरकर खा चुका तब ढेर सारी खीर बच गई। उसने उसके पात्रों को अपने घर के चारों तरफ रख दिया। सुबह उठकर उसने देखा पतीलों में खीर के स्थान पर हीरे जवाहरात और मोती भर गए थे। वह बहुत खुश हुई। उसकी सारी दरिद्रता दूर हो गई और वह आराम से रहने लगी। उसने गणपति जी का एक भव्य मंदिर बनवाया और साथ में ही एक बड़ा सा तालाब भी खुदवाया। इस तरह उसका दूर दूर तक नाम प्रसिद्ध हो गया। उस जगह वार्षिक मेले लगने लगे। लोग गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर पूजा करने और मान्यताएं मनाने आने लगे। लोग गणेश जी की कृपा प्राप्त करने के लिए दूर दूर से उस स्थान पर आने लगे, पूजा करने लगे, मन्नतें मांगने के लिए आने लगे। गणेश जी सबकी मनोकामनाएं पूरी करो। हे गणेश भगवान जी सबकी मनोकामनाएं पूरी करो। जय गणेश भगवान जी की। कहानी के अंत में वही मैं आज भी यही शुभकामनाएं देता हूँ। कहते को, सुनते को, हुंकारे भरते को। जैसी कृपा गणेश भगवान ने बुढ़िया पर की है वैसी कृपा हम सब पर करना भगवान। हे गणेश भगवान जी ऐसी ही कृपा हम सब पर करो। जय श्री गणेश भगवान जी, जय श्री। दोस्तों और मेरी माताएं बहनें आगे भी शेयर करें गणेश जी और बुढ़िया की कहानी, खीर की कहानी। जय श्री गणेश भगवान जी की, जय श्री गणपति बप्पा राम। जय बाबा नीम करोली महाराज की।